ओम शांति। आज 20 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें विशेष रूप से याद दिलाया इस मन को जीतने का बहुत सुंदर महामंत्र है, मन मना भव। यही वशीकरण मंत्र है। इसी मंत्र से आप माया पर जीत पाते हो। ऐसे कोई जपना नहीं, पर इसके अर्थ को समझना है। मन ही मन बाबा को याद करना, मन ही मन बाबा से शक्ति लेकर माया पर जीत पाना। बाबा ने कहा, तुम बच्चे मुझे याद करते हो, आपकी याद बाबा तक पहुंचती है। बहुत बच्चे हैं दूर बैठे भी बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं तुम करो या ना करो, बाबा आपको याद करते ही हैं। जो बच्चे प्यार से याद करते हैं, याद से याद मिलती है। इस ड्रामा में सबसे बड़े मददगार जो हैं वो बाबा ने कहा प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ है, भूकंप है। बाबा ने कहा इससे धरती की सफाई हो जाती है। इसको हम गॉडली कैलेमिटीज नहीं कह सकते, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो नई दुनिया लाने में मददगार बनती हैं। सृष्टि की सफाई हो जाती है। बाबा याद दिलाते, बच्चे इस समय तुम बच्चों को ड्रामानुसार बाप की याद में रहना है और वापस घर जाने की तैयारी करनी है। नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है ये बाबा समझाते हैं। पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता से ही हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ प्राप्त होता है। बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना है, याद में रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मन मनाभव के वशीकरण मंत्र से तुम माया पर जीत पा सकते हो। मन मनाभव के वशीकरण मंत्र से तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। क्वेश्चन, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर कौन कौन है और कैसे? जबरदस्त सेवक, मददगार कौन कौन है और कैसे? इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? ये तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन्हें ईश्वरीय आपदा नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते, बच्चे मन मना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूं तो भले बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते, ये रिवाज कहाँ से निकला? ये बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते, मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। ये कोई अंदर में जपना नहीं, ये तो समझाना होता है। बाप अर्थ सही समझाते, भले गीता में है, अर्थ कोई समझते नहीं। ये गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति में बनती हैं। वास्तव में तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते, बाप ही आकर के ज्ञान सागर तुम बच्चों को ज्ञान देते। आत्मा में ज्ञान है, बच्चे की भी आत्मा का ज्ञान धारण करती है, बच्चों की भी आत्मा ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारी नॉलेज है। जानते हो, बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में एक खंड ऐड हुए। ये भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए, जहां तुम दिखाते हो भारत में इनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था। अब तो कितने ढेर धर्म है, फिर ये सब नहीं रहेंगे। यह बाबा का प्लान।
उन बेचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो ये तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं किसकी? नई दुनिया की। यमुना का कंठा यह कैपिटल, वहां एक ही धर्म होता। झाड़ बिल्कुल छोटा है, इस झाड़ का ज्ञान भी बाप देते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होती। तुम सिद्ध करके समझा सकते हो। भारत में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी। भारत नया था, आयु बहुत बड़ी थी क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती, जवान भी मर पड़ते। दुख कितना होता। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, फुल एज होती है। सत्युगी दुनिया में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, फुल एज होती। पीढ़ी तक, बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं। इसको भी समझाओ, ये बुद्धि में बिठाना है। बेहद बाप को याद करो। किसी को भी बाबा की अच्छे से पहचान देनी है। बेहद बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास ये नक्शा भी होना चाहिए, सिद्ध करके समझा सकते हो। आज का नक्शा ये, कल का नक्शा ये। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं, ये पूरा समझाना होता। भारत अविनाशी खंड है। जब ये देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। अब वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोई बता नहीं सकेंगे। किसी में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, पूछने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो, फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये कहाँ गए। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो कैसे ये भी 84 जन्म लेते हैं, बुद्धि में है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, हर चीज सतो प्रधान होती है। सतयुगी दुनिया में हर चीज नई होती है, सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता है, फिर कितना सहज निकलता होगा। जो फिर ईंट मकान आदि बनते होंगे, वहां सब कुछ सोने का होता। खानियां सब नई होंगी, इमिटेशन तो निकलेगी नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सत्युगी दुनिया में सच्चा सोना होता है, कोई उसकी नकल वाला नहीं होता है, रियल होता है, इमिटेशन नहीं। संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकालते जो पता ही नहीं पड़ सकता कि ये सच्चा है या झूठा है। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते झूठा है या सच्चा। वहां ये झूठी चीजें होती नहीं। विनाश होता तो सब धरती में चले जाते। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वो सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत है, होशियार होते जाएंगे, फिर वहां ये होशियारी लेकर आएंगे। ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़े ही बनेंगे, ये तो बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। ये बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा की इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला। 100 वर्ष हुए तो ये सब निकले। वहां बड़े एक्सपर्ट होते, अब तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते। ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता। वहां हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतो प्रधान शुरुड बुद्धि होते हैं। आगे थोड़ा चलो तो मुझ सब साक्षात्कार होगा। वहां पर कभी ऐसे नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए, ना ही कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे भी बहुत अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं। आगे थोड़ा चलो सब साक्षात्कार होगा। जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते, अंदर में खुशी होती रहती। अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुंचे। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते मोस्ट बिलव्ड बाबा है, वो है ही सुप्रीम आत्मा, उनको सब याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना, परमात्मा याद करते थे परमात्मा को, परंतु ये मालूम नहीं था कि वह छोटा है या बड़ा है।
गाते हैं चमकता है जब सितारा, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको कहा ही जाता सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियां सब हैं ही, ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सुनाएंगे, वो तो जब सुनाए तभी तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या, सिर्फ भक्ति ही करते थे, अब समझते हो वंडर है। आत्मा को भी नाकों से देख नहीं सकते तो बाप को भी भूल जाते हैं। ना तो आत्मा को देख सकते हैं, ना ही परम पिता को इन स्थूल नेत्रों से, उन्हें तीसरे नेत्र से जाना जाता है। ड्रामा में पार्टी ऐसा है जिसको विश्व का मालिक बनाते, उनका नाम डाल देते और बनाने वाले का नाम गुम कर देते। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ, वैकुंठनाथ कह दिया, अर्थ कुछ नहीं समझते, सिर्फ बड़ाई दे देते। भक्ति में अनेक बातें हैं। बाप कहते हैं अब मैं तुम्हें सार बताता हूं। भगवान में इतनी ताकत है, वो हजारों सूर्यों से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे, वहां पर ऐसा ऐसा कह दिया। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को कैसे जलाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, ये तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं। कितने जबरदस्त लेबर्स हैं। ऐसे नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, नहीं, तूफान लगते हैं, फैमिन होता, भगवान कहते हैं क्या ये करो? कभी नहीं। ये तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं कि बॉम्ब्स बनाओ, ये सब रावण की मत कहेंगे। ये बना बनाया ड्रामा है, रावण का राज्य है, तो आसुरी बुद्धि बन जाते। कितने मरते हैं, आखिरी में सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर ने आंख खोली और विनाश हो गया। इसको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, ये नेचुरल है। अब बाबा तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात नहीं। बाबा है सुख का रास्ता बताने वाला, शिव बाबा है सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाबा कहते सारी पुरानी दुनिया इस समय पुरानी हो गई, ये खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं, आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं। बाबा कहते मैं सबका बाप हूं, हमारा सभी पे प्यार है। बहुत ही गौर से सुनेंगे बाबा की ये बात। मैं सबका बाप हूं, मेरा सबसे प्यार है। बाबा देखते यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों की तरफ नजर जाती है जो बाबा को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों की तरफ जाती है। कभी देहरादून, कभी दिल्ली, कभी मेरठ। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ, जो मुझे नहीं भी करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ। बाबा की बड़ी हृदय स्पर्शी बात है कि कोई मुझे याद करे या ना करे, पर मैं उन बच्चों को याद करता हूँ क्योंकि मुझे सबको ले जाना है। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, वह फिर ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की बातें हैं। वो टीचर आदि होते हैं हद के, ये है बेहद का। दो बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते बाबा मैं 7 दिन का बच्चा हूं, 1 दिन का बच्चा हूं, तो पुंगरे ठहरे ना। तो बाबा हर बात समझाते। नदी भी बरोबर पार करके आए थे। बाबा के आने से ज्ञान शुरू हुआ। उनकी कितनी महिमा है। वो गीता के अध्याय तुमने जन्म जन्मांतर कितनी बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है, कहाँ श्री कृष्ण भगवान वाच, कहाँ शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा। तुम बच्चे 3/4 सुख देखते हो, 75% सुख देखते हो। बाबा ने ड्रामा सुख के लिए बनाया, ना कि दुख के लिए। ये तो बाद में तुम्हें दुख मिला। लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती, तुम्हें बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो भी इतना मजा ना रहे। 3500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि भी नहीं। यहाँ तो देखो बीमारी के पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। सतयुग में थोड़े ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लें, उसका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा तुम्हें दिखाना है, तब तुम समझा सकेंगे। असल में भारत ये था और कोई धर्म नहीं था।
फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने आते हैं। अब तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते, कह देते उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं, नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता, कुछ भी समझते नहीं। अब बाबा अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है, बाबा को फॉलो करते चलना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है, पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा बाबा से लेना है। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते उनका सिमरन करना है, बाप को फॉलो करते चलना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है, पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा समर्थ संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे। जो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। इतना बाबा कहते स्मृतियों में रहो कि ये प्राप्तियों की खुशी हलचल में भी आपको कभी नीचे नहीं आने देगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वो सदा राजी, सदा ही संतुष्ट रहते हैं। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वो सदा राजी संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वो ये गीत गाते हैं, जो पाना था सो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे। क्या क्या मुझे बाबा से मिला वो इमर्ज रूप से रहे, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वो सदा राजी, सदा ही संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वो ये गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। आज हम प्राप्तियों को याद करेंगे और संतुष्टता का अनुभव करेंगे। मैं संतुष्ट आत्मा हूं, मुझे बाबा ने सभी प्राप्तियों से भरपूर किया है। बाबा ने मुझे प्यार से, शक्तियों से, आनंद से, सर्व खजानों से भरपूर किया है। बाबा को पाया, सब कुछ पाया। मैं बेहद खुश और संतुष्ट हूं। दिल झूम झूम कर गाता है, बाबा को पाया, सब कुछ पाया। बाबा ही संसार है। प्यारे बाबा, आपने मुझे सर्व प्राप्तियों से माला माल किया है।
आपका शुक्रिया है, आपका शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।